लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। हम माफी चाहते हैं, आप सब लोगों को थोड़ी असुविधा हो रही होगी। दरअसल सार्थक किसी काम से फंस गया है, इसीलिए वो आ नहीं पाया। जब वो आ जाएगा तो केक हम उस वक्त काट लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग खाना खाना शुरू कर दीजिए। अरे सत्येंद्र बाबू, ऐसे कैसे? पहले केक काटा जाएगा, उसके बाद खाना खाएंगे। गुप्ता जी, सार्थक कब आएगा ये तो हमें भी नहीं पता है। अरे कोई बात नहीं, अरे इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। अगर तब नहीं आया तो जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। क्यों गुप्ता जी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। हमारी बात समझने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। समझे जी, आप फिक्र मत कीजिए, आ जाएगा। अभी किसी काम में फंसा होगा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का गया तो गया कहाँ। समय पे लापता होने की तो आदत है आपके बेटे की आंटी जी। देखिए ना, पहले वो अपनी शादी से गायब हो गया और अब आपकी शादी की सालगिरह में ही नहीं आया। हमारा भाई है ना, वो किसी को कहे बगैर घर से कदम नहीं रखता। अगर शादी के वक्त भी गया था ना, अपनी होने वाली बीवी को बता कर गया था। आज भी बताया होगा उसने। वो बात अलग है कि जानबूझकर गूंगी बनी रहती है। देखो, एक पति की गलतियों पर पर्दा डालना पत्नी का फर्ज होता है, लेकिन एक पति को भी तो सोचना चाहिए ना कि वो अपनी पत्नी को ऐसे हालात में ना डाले। अरे बहन जी, हमारा बिटवा तो बहुत ही सोचता भी है और समझता भी है, पर जब से एक गलत संगत में गया है ना, तब से वो का मती मारा गया है। अपने माँ बाप ही को भूल चुका है। मम्मी जी, ये क्या कह रही है आप? हम किसी से कुछ कहते इसलिए नहीं है ताकि किसी को दुख ना हो। आज भी सार्थक, उसने हमसे वादा किया था कि वक्त पर आ जाएगा, और हमें भी पूरा विश्वास था कि वो आ जाएगा। अब वो नहीं आया, तो हम क्या करें? लियो, गई भैंस पानी में। अच्छा, अब समझ में आया हमको। ये सब तुमने जानबूझ के किया। ये सब तुम्हारे लिए एक खेल था, एक नाटक था। साड़ी का तोहफा, ये सब सालगिरह, सब खेल था ना तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि तुमने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। सृष्टि, ऐसे क्या देख रही हो?
अच्छे से जानती थी तुम कि आज सार्थक नहीं आ पाएगा। अरे अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त है कि दिन रात झोंका हुआ है उसने, उसको होश ही नहीं है। उसके बावजूद तुमने ये प्रोग्राम किया। इतना मना किए थे तुमको, नहीं करो मत करो। नहीं मम्मी जी, हम तो सालगिरह का प्रोग्राम करेंगे। किस लिए किया तुमने ये सृष्टि? हाँ, किस लिए किया? हमारी नजरों में ऊपर उठने के लिए या फिर हमारे घर में सार्थक की जगह लेने के लिए? अरे पहले एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू तो बन जाती। हमारे घर में सार्थक की जगह तो बहुत बाद में बनती है तुम्हारी। अरे भारती, ये कैसी बातें कर रही हो? इसमें सृष्टि की क्या गलती है? ये बेचारी तो हमारी खुशियों का ध्यान रख रही है। अब हमारे बेटे ने ही हमें पराया कर दिया, तो इसमें इस बेचारी का क्या दोष? इसका दोष ये है यादव जी कि पहले ये गलत फैसलों में सार्थक के साथ खड़ी होती है और उसके बाद जब सब कुछ गड़बड़ा जाता है ना, तो पीछे बेचारी बन के खड़ी हो जाती है और सारा ठीकरा फोड़ देती है हमारे बिटवा के सर पे। और आपका दोष कहाँ है पता है यादव जी? आपका दोष ये है कि आप इस लड़की के भोले भाले चेहरे की चालाकियों में आ जाते हैं, इसकी चालों में फंस जाते हैं। और वैसे भी आपकी तो हमारे बच्चों से कोनो दुश्मनी है ना? हम तुम्हें अपने ही बच्चों के दुश्मन नजर आते हैं। तो और क्या? आपको हमेशा दोष हमारे बच्चों में नजर आता है। हम पूछते हैं इस लड़की की गलतियां आपको काहे नजर नहीं आती? हम पूछते हैं कि अभी तक ये लड़की मुंह में दही जमाए काहे बैठी थी? अरे सुबह ही हमको बता देती तो हम सार्थक को जाने ही नहीं देते ना, रोक लेते, हमारी बात मान जाता हूँ। अरे भारती, अगर तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी इतनी इज्जत करता तो आज के दिन वो यहाँ से जाता ही नहीं, और अगर गया था तो लौट के आ जाता अब तक। हमको पता होता तो हम सार्थक को जाने ही नहीं देते ना, रोक लेते, हमारी बात मान जाता हूँ। अरे भारती, अगर तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी इतनी इज्जत करता तो आज के दिन वो यहाँ से जाता ही नहीं, और अगर गया था तो लौट के आ जाता अब तक। वाह, क्या सालगिरह है। एनिवर्सरी के दिन सर फोड़ के आपस में तलाक न लेने दोनों लोग। मम्मी पापा की लड़ाई का तो बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन ये तो हर जोड़े की जिंदगी का हिस्सा है। मजा तो इस बात का है कि इस लड़की के सामने ये तमाशा होना बहुत ही जरूरी था, ताकि जिंदगी भर ये खुद को कोसे। देख रही हो कल्याणी, फिर से हमने बच्चे में गलती निकाल रहे हैं। अरे कोनो मजबूरी हो सकता है उसका, कहीं फंस गया होगा, आप ही नहीं सोचेंगे। परिवार की जिम्मेदारी से भागने वालों के सामने दिन में इस तरह की 50 मजबूरियां आती है भारती, लेकिन वो इस तरह की हरकत नहीं करते। लेकिन हम तुमसे इस बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? क्योंकि तुमने तो आंखों पे पट्टी बांध रखी है अपने। हाँ, माँ की ममता की पट्टी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी। आज प्रणाम। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी
आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। पापा 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 पापा, आपको बता नहीं सकते आज हम कितने खुश हैं। आज हम बहुत खुश। वो तो हमें दिखाई दे रहा है बेटा। अरे ये केक आप लोगों ने अभी तक काटा ही नहीं। हाँ, लेट हो गए ना। सॉरी। ओ, वहाँ पार्टी में चले गए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए। अरे चलो चलो केक काटते, चलो 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 मम्मी पापा, चलो चलो चलो। ए हाँ। तुम शराब पी कर आए हो? सॉरी पापा, वो आज हमारी सक्सेस पार्टी थी ना, तो बड़े बड़े लोग आए थे। उनके साथ उठने बैठने के लिए हमने थोड़ी सी। तुम शराब पीकर लोगों के साथ बराबरी करोगे? शराब पी के? अरे हमारे खानदान में आज तक किसी ने शराब का नाम तक नहीं लिया, और तुम। इसीलिए तो पापा, इसीलिए तो हम गरीब रह गए। आपने कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए आप कभी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाए। और पता है उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रह गए। घुट घुट के जिए हम। क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे हमसे क्या बोल रही? इनसे बोलो। देखो इनको चुप कराओ ना तुम। कहो इनसे कि ये पुराने रीति रिवाज, ये सोच अब नहीं चलेगी। अब इनको जमाने के साथ बदलना पड़ेगा। अब जिस जगह हम काम करते हैं ना, वो सोसाइटी अलग है, वो लोग अलग हैं। गया वो जमाना जब हम ये चौरी समोसे की पार्टियां क्या करते थे। तुम्हारा जमाना किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये हम अच्छी तरह से देख रहे हैं बेटा। खड़े रहने का होश नहीं है, लेकिन पिता के सामने जबान बराबर चल रही है तुम्हारी। हाँ तो अरे बड़े हो गए हैं अब हम। अपनी बात कहने का पूरा हक है हमें। पर क्या आप थोड़ी सी शराब पी ली तो चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर? अरे आपको तो खुश होना चाहिए। आपके बेटे के लिए इतनी बड़ी सक्सेस पार्टी रखी गई। पता है 5 स्टार अरेंजमेंट था। पता है कितने बड़े बड़े लोग आए थे, और हम पार्टी के होस्ट थे। होस्ट। सब लोग इतनी अहमियत दे रहे थे हमें, स्टार की तरह ट्रीट कर रहे थे सब। इतना खुश थे हम। पर आप ये बात कैसे समझो? क्योंकि आपके साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो उसकी अहमियत आप कैसे समझोगे? अरे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत हमें जो शराब पी के मिलती हो। अरे पर हमें तो चाहिए, हमें चाहिए ऐसी जिंदगी। आपकी तरह नहीं जी सकते हम। आप में तो आगे बढ़ने की चाह थी नहीं, तभी तो 2 भाई 2 के कमरे में पूरी जिंदगी काट दी। और आज हमें जब कोई आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहा है, उड़ने के लिए पंख दे रहा है, तो आप हमें रोकना चाहते हैं। तातक बस। अब एक शब्द बहुत नहीं, बहुत बोलिए तो अब कल बात करेंगे। चुप हो जाओ अभी, बाहर चलो।
वाह बेटा वाह, आज तुमने हमें हमारी शादी की सालगिरह पर बहुत बढ़िया तोहफा दिया है। जिंदगी भर इस तोहफे को याद रखेंगे, अब जिंदगी भर। लो श्रीमती जी, आ गया तुम्हारा सुपुत्र, आ गया जिसके इंतजार में तुम नजरें बिछाए बैठी थी। आज इसने हमें हमारी शादी की सालगिरह पर बहुत बढ़िया तोहफा दिया है। बहुत अच्छे से मनाई है इसने हमारी शादी की सालगिरह, बहुत अच्छे से। सृष्टि बेटा, बेटा इसे ले जाओ घर, अब अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नशे में लोगों को होश खोते हुए तो देखा था हमने, पर आज हमारे बेटे ने आज तमीज और संस्कार सब खो दिए। तुम क्या ड्रामा कर रहे हो? एक सवाल अपने पापा के खिलाफ अब तू बोला ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सृष्टि, इस लड़के को हमारी नजरों से ले जाओ इसको यहाँ से। अरे हद है, आप अपने घर में अपनी बात भी नहीं कह सकते क्या हम? बस सार्थक, तुम्हें हमारी कसम है, अब तुम कुछ नहीं कहोगे, हमारे साथ घर चलो। छोड़ो, खुशी में हमने 4 शब्द क्या कह दिया, आपको सार्थक बुरा लग गया? सार्थक सॉरी। सार्थक के इस व्यवहार के लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए। सृष्टि, पापा ना हमारी बात कभी नहीं सोचते। अरे वो एक बार के लिए सोच कर तो देखे, हमेशा ही गलत लगते हैं हम उन्हें। पता है, वो अगर खुद को हमारी जगह रख कर देखेंगे ना, तो उन्हें पता चलेगा कि हमें कैसा लगता है। हाँ? और वो कितनी और क्यों करते हैं पापा ऐसा? क्या उनको पता है आज हम कैसे माहौल में थे? नहीं पता। पता है कितने बड़े बड़े लोग आए थे। अगर तुम वहां होती ना, तो तुम ना, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाती। यहाँ किसी ने भी वैसी पार्टी नहीं देखी थी। कमाल की पार्टी थी। ऐसी बड़ी जगह उठना बैठना है आजकल हमारा। सृष्टि बहुत खुश है आज हम बहुत सृष्टि, पता है आज ना तुम्हारी बहुत ज्यादा है, बहुत मिस किया तुमको आज हम। अगर तुम वहां होती ना, तो हमारी खुशी 10 गुना बढ़ जाती। सारी पार्टी का अट्रैक्शन थे हम, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत अच्छा लगा।
बहुत मजा आया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।